अमेरिका में 5 नवंबर को होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 10 दिन पहले मुकाबला कांटे का बना हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही बेहद कड़े मुकाबले वाले राज्यों में लोकप्रिय मत हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। CNN ने इस चुनाव के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर अपना अंतिम सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि 47% वोटर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस का समर्थन करते हैं और इतने ही फीसदी मतदाता चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। इस बार व्हाइट हाउस की रेस में वही बाजी मारेगा जो 7 सबसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब होगा। स्विंग स्टेट्स उन राज्यों को कहा जाता है कि जहां पर मतदाता अभी तक ट्रंप और हैरिस के बीच फैसला नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन 7 राज्यों का चुनावी गणित कैसे व्हाइट हाउस का रास्ता तय कराएगा। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में इस बार मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, नेवादा और नॉर्थ कैरोलिना को स्विंग स्टेट्स माना जा रहा है। चुनाव की आखिरी लड़ाई इन्हीं राज्यों में लड़ी जानी है। अमेरिका के सभी राज्यों के कुल राज्यों के 593 इलेक्टोरल कॉलेज वोट में 93 इन 7 राज्यों में है। बाकी बचे इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर अनुमान बताते हैं कि 226 हैरिस और 219 डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 के जादुई नंबर पर पहुंचना होगा। ऐसे में 7 राज्यों के 93 कॉलेज वोट अहम हो जाते हैं। ओपिनियन पोल बताते हैं कि इन राज्यों के मतदाताओं ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वे हैरिस और ट्रंप में किसके साथ हैं। 2020 के इलेक्टोरल कॉलेज का फैसला पेंसिल्वेनिया में 1% से भी कम अंतर से हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स के पिछले सप्ताह के सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस बार 7 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है। सभी राज्यों में दोनों के बीच अंतर या तो प्रतिशत में या फिर अधिकतम 2 अंकों का था। सभी 7 स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया की सबसे ज्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज सीटें हैं। इसके चलते ये अहम हो जाता है। ट्रंप और हैरिस के साथ ही उनके सहयोगी उम्मीदवार दर्जनों बार पेंसिल्वेनिया का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही यहाँ पर टेलीविजन विज्ञापनों से भी पहुंचने की कोशिश जारी है। अगर हैरिस पेंसिल्वेनिया हारती है तो नॉर्थ कैरोलिना या जॉर्जिया में से किसी एक को जीतना होगा, जो एक मुश्किल काम होगा। 4 दशक में केवल 3 बार डेमोक्रेट्स को यहाँ जीत मिली है। अगर ट्रंप पेंसिल्वेनिया हारते हैं तो उन्हें विस्कॉन्सिन या मिशिगन में से एक को जीतना होगा। 2016 में ट्रंप को इन दोनों राज्यों में जीत मिली थी और वह 1980 के बाद ऐसा करने वाले पहले रिपब्लिक नेता थे।